सो बॉयज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जस्ट लाइक एवरी ईयर इस साल हमें एक नया आईफोन मिलने वाला है। एसेंशियली इसका नाम आईफोन 13 है एंड इट इज़ प्रीटी मच कंफर्म बाय नाउ। काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं इट कुड बी एन आईफोन 12s, लेकिन ज़्यादातर लीक्स और र्यूमर्स ये सजेस्ट करनी है कि इस आईफोन का नाम इज़ फाइनली आईफोन 13। इट्स लाइक एवरी ईयर एप्पल जो छोटे छोटे चेंजेस करता है अपने नए आईफोन्स में, इस आईफोन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिले हैं दैट एसेंशियली गिव्स यू अ बेटर एक्सपीरियंस विद योर स्मार्टफोन। दिस वीडियो समरी कि आईफोन 13 में क्या क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आईफोन 13 की रिलीज डेट कब है और आईफोन 13 की पाकिस्तान में प्राइस क्या है। मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो, दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग वन। इसके अलावा अगर आप में से किसी को मेरे से कोई क्वेश्चन होता है और यू वांट पर्सनली इंटरेक्ट विद मी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स @AliImran हियर। दैट बीइंग सेड, स्टार्टिंग विद द रिलीज डेट, आईफोन 13 आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी लॉन्च होने वाला है। वेल जनरली इट इज़ ऑन ट्रैक, लेकिन लास्ट ईयर कोरोना की वजह से आईफोन जो 12 था वो कुछ वीक्स डिले हो गया था। लेकिन इस दफ़ा एप्पल ने कंफर्म किया है कि वी आर गोना हैव अ सितंबर लॉन्च, और सितंबर के मोस्टली थर्ड वीक में। इट्स अ फ्राइडे जो इस साल की 24 सितंबर बनती है। तो 24 सितंबर को जस्ट लाइक लास्ट ईयर हमें 4 नए आईफोन देखने को मिलेंगे। द आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स। टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन, तो फाइनली आईफोन X के बाद एप्पल ने अपने नॉच को छोटा करने का डिसाइड कर लिया है और आईफोन 13 की सारी लाइन की जो ईयर पीस होगा वो उसके टॉप बेजल में होगा, जिसकी वजह से नॉच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस बन जाएगी और नॉच इस दफ़ा पिछले आईफोन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है। 40% स्मॉलर है लास्ट नॉच से और इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। उसके अलावा ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो ये आईफोन 12 की रेंज जैसा ही है ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट फॉर द आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 की जगह जो रिप्लेसमेंट 13 मिनी और 13 आ रहे हैं उसमें हमें वर्टिकल कैमरा की जगह एक डायगोनल कैमरा मिल रहा है, जस्ट लाइक शोन इन द पिक्चर्स राइट नाउ। और एसेंशियली हम पाकिस्तानियों को ये फ़ायदा होगा कि यू कैन डिफर बिटवीन आईफोन 12 और आईफोन 13। और अगर आपने नया आईफोन 13 लिया है, देखने वाले को पता होगा कि दिस इज़ द न्यू आईफोन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 13 प्रो और जो 13 प्रो मैक्स होंगे उसमें इस दफ़ा स्लाइटली लार्जर कैमरा मॉड्यूल होगा, यानी आईफोन 12 प्रो के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होगा, which will distinguish it from the iPhone 12. तो लुक्स वाइज पाकिस्तानियों बेफिक्र हो जाओ, आईफोन 13 अगर किसी ने पकड़ा होगा तो पता चलेगा कि ये आईफोन 13 ही है। देन आर द कलर्स, और इस दफ़ा वी हैव ब्लैक, सिल्वर, रोज गोल्ड एंड सनसेट गोल्ड। और इस दफ़ा आईफोन 13 प्रो की जो नई लाइनअप है उसमें हमें 2 कलर्स मिल रहे हैं। लास्ट ईयर हमें आईफोन 12 सीरीज़ में ब्लू कलर मिला था, दिस टाइम वी हैव अ मैट ब्लैक और एक ब्रोंज या फिर ऑरेंज कलर। इट्स वेरी सिमिलर टू गोल्ड कलर, लेकिन थोड़ा सा ये ऑरेंज जिस साइड पे होगा। वेल ये भी डिस्टिंग्विश कर देगा कि आपने आईफोन 13 पकड़ा हुआ है। देन इज द डिस्प्ले, और क्योंकि फ़ोन के फॉर्म फैक्टर सेम है तो फ़ोन का डायगनली जो डिस्प्ले है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द आईफोन 12 सीरीज। व्हाट डिफरेंस वी हैव दिस टाइम इसके आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स जो प्रीमियम साइड वाले आईफोन हैं उनमें हमें फाइनली एप्पल की तरफ से एक हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, दैट इज़ 120 हर्ट्ज। और इसमें LTPO टेक्नोलॉजी है, विच मीन्स कि ये रिफ्रेश रेट वेरिएबल होगा बैटरी बचाने के लिए एसेंशियली, क्योंकि अगर फ़ोन हर वक्त 120 पे रहता है तो बैटरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एप्पल हैव दिस टेक्नोलॉजी जिससे फ़ोन का रिफ्रेश रेट चेंज होता रहेगा और जिधर हाई रिफ्रेश रेट की ज़रूरत होगी उधर वो ज़्यादा हो जाएगा, जिधर कम होगी उधर वो कम हो जाएगा। दैट इज़ एसेंशियली गुड फीचर ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा देर चल सके। लेकिन कीप इन माइंड दैट कि आईफोन 13 मिनी और 13 में फ़ीचर नहीं है, ये 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में है। और ये फीचर से पता चलता है कि यू आर यूजिंग अ मच स्मूथर डिस्प्ले। एप्पल इस डिस्प्ले को काफ़ी देर से स्किप कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉइड फ़ोन्स में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले काफ़ी देर के आगे होते हैं एंड यू रियली कुड फील द डिफरेंस। यानी मतलब इस दफ़ा नए A52 में हमें एक 90 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल गया, तो एप्पल काफ़ी लैग कर रहा था। फाइनली वी हैव 120 हर्ट्ज डिस्प्ले फ्रॉम सैमसंग। टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स, तो ऑब्वियसली हर दफ़ा हमें एप्पल की तरफ से एक नया प्रोसेसर मिलता है। This time we have an A15 Bionic processor. Apple के processors are best in the market, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। This time we have a 5 nanometer processor. We do not have exact numbers, लेकिन ये पिछले प्रोसेसर थे हर साल की तरह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। प्लस ऑन द स्टोरेज साइड, लास्ट ईयर हमें 64, 128, 256 और 512 GB का ऑप्शन मिलती थी डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट वी आर गेटिंग। लेकिन इस दफ़ा देयर आर र्यूमर्स के हमें आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में एक 1 TB वाला वेरिएंट मिल जाए। 1 TB इज़
डेफिनेटली इंसेन। लाइक लास्ट ईयर जब आईफोन 12 की सीरीज लॉन्च हुई थी तो जो फर्स्ट र्यूमर हमें आईफोन 13 की मिली थी दैट वाज 1 टेराबाइट ऑफ स्टोरेज, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ र्यूमर्स के आईफोन 13 के प्रो वेरिएंट्स में आपको 1 TB की स्टोरेज मिल सकती है। दैट बीइंग सेड, एप्पल काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं यूज़ कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा नए सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहा है टू इम्प्रूव इट्स 5G कनेक्टिविटी। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन व्हाट यू शुड नो कि आईफोन 13 में काफ़ी बेहतर 5G कनेक्टिविटी होगी एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12। टॉकिंग अबाउट द कैमराज, तो आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में इस दफ़ा एप्पल सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने वाला है आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स के मुकाबले में। मेरे ख्याल में आईफोन 12 हैड द बेस्ट कैमरा इन द मार्केट, और 13 में पता नहीं वो क्या करेगा। ज़्यादा डिटेल्स में जाए बगैर आपको मैं ये बता दूं कि इसका जो अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा वो 5 एलिमेंट की जगह 6 एलिमेंट अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, एंड इट वुड हैव एन ऑटो फोकस इन अल्ट्रा वाइड। और ये पहली दफ़ा की स्मार्टफोन में होगा कि अल्ट्रा वाइड में आपको ऑटो फोकस देखने को मिलेगा। दैट इज़ अ बिग फीचर। उसके अलावा ओवरऑल जो कैमरा सेंसर्स हैं उनका साइज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, विच मीन्स कि आप अपर्चर को 2.4 से ऑल द वे 1.8 तक लेकर जा सकते हो। इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट कैमरा सेटिंग्स, तो कम अपर्चर का मतलब है कि कैमरे में ज़्यादा लाइट आ सकती है, विच मीन्स कि आईफोन 13 की लो लाइट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है। मेनली दिस विल टारगेट द अल्ट्रा वाइड और लो लाइट ऑफ द आईफोन 13, और जो जनरली हमें कैमरे में इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं वो तो हमें हर साल की तरह मिलेंगी। लेकिन जस्ट फॉर यू नो वी आर गोना हैव अ गुड अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जनरली जो आईफोन में कैमरा अपग्रेड्स होते हैं। टॉकिंग अबाउट द बैटरी एंड चार्जिंग, तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, आपको नंबर से कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। जस्ट बेयर इन माइंड दैट कि आईफोन 12 के मुकाबले आईफोन 13 के रेंज में एवरेजली 15 to 20% बैटरी इंक्रीमेंट है, यानी 15 to 20% इज़ अ वेरी बिग नंबर। लाइक बेयर इन माइंड दैट कि आपको आईफोन 12 के मुकाबले 1 से 1.5 घंटा ये एक्स्ट्रा दे देगा इन द न्यू आईफोन। टॉकिंग अबाउट द चार्जिंग, तो आईफोन 12 की सीरीज 20 वाट पे मैक्स आउट कर जाती है, लेकिन दिस टाइम वी आर गोना हैव 25 वाट फास्ट चार्जिंग, जो एसेंशियली आपके फ़ोन को पहले से 25% ज़्यादा बेहतर चार्ज कर देगी। 15 to 20% इंक्रीमेंट इन बैटरी, 25% इंक्रीमेंट इन चार्जिंग, और ये काफ़ी छोटे छोटे डिफरेंसेस एड अप होके काफ़ी बड़े डिफरेंस बना देती है। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट टू द प्राइस, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स रिगार्डिंग द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। वो आईफोन 13 में नहीं आने वाला, वो आईफोन 14 में मोस्ट प्रोबेबली आएगा, लेकिन दिस टाइम देयर आर नो फिंगरप्रिंट सेंसर्स इनसाइड द डिस्प्ले। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस, और इधर जो बहुत अच्छी बात है दैट इज़ कि आईफोन 13 की प्राइस एग्जैक्टली आईफोन 12 की रिटेल प्राइस होने वाली है, जिधर हमें आईफोन 13 मिनी की $700, 13 की $800, 13 प्रो की $1000 और 13 प्रो मैक्स की $1100, जस्ट लाइक द लास्ट ईयर। और ये सारे बेस मॉडल की प्राइसेस हैं। इसमें अगर आप स्टोरेज अपग्रेड करते हो तो आपको $50 से $100 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वेल लेट्स जस्ट लीव दैट साइड। और इस फ़ोन्स की हम जनरली पाकिस्तान में एक बात करते हैं, और क्योंकि आईफोन 13 की प्राइसेस एग्जैक्ट सेम आईफोन 12 सीरीज़ वाली ही हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा दैट आर द डिटेल प्राइसेस ऑफ आईफोन 12 इन पाकिस्तान, जब उसकी सप्लाई नॉर्मल हो गई थी। इधर हमें आईफोन 12 प्रो मैक्स की जो 256 GB वेरिएंट था उसकी अराउंड 2,20,000 प्राइस देखने को मिल रही थी व्हेन द सप्लाई वाज गुड। आईफोन 12 प्रो की प्राइस अराउंड 1,95,000 थी। आईफोन 12 जो था उसकी प्राइस अराउंड 1,55,000 थी, और जो आईफोन 12 मिनी था, और क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों ने नहीं लिया उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम थी, जबकि सप्लाई थी वो पाकिस्तान में अराउंड 1,30,000 का मिल जाता था। ये सारी प्राइसेस आईफोन 12 की रिटेल प्राइसेस थी, और इसमें आपको 31,520 का PTA टैक्स ऐड कर लें अगर आपके पास एक पासपोर्ट है, और अगर पासपोर्ट नहीं है तो ये अराउंड 40 to 41,000 का रजिस्टर होता था। तो डिपेंडिंग ऑन द पासपोर्ट आप अपनी प्राइसेस कैलकुलेट कर सकते हैं आईफोन 13 की। लेकिन द रियल क्वेश्चन राइजेस कि इसकी लॉन्च पे क्या प्राइस होगी। वेल हर शॉप वाला अपनी प्राइस देता है। मेरे एक जानने वाले ने 12 प्रो मैक्स लिया था राइट व्हेन इट केम आउट, और उसको वो अराउंड 3 लाख रुपए का पड़ा था। सेकंड वीक आईफोन 12 प्रो मैक्स की प्राइस अराउंड 2,45,000 to 2,50,000 हो गई थी, और अराउंड अ मंथ और 2 मंथ लेटर इसकी प्राइस 220 पर आ गई थी। तो अगर आप आईफोन 13 की रेंज में दूसरे आईफोन की प्राइसेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बेयर इन माइंड दैट के फर्स्ट वीक में आपको अराउंड 80,000 ऊपर देना पड़ेगा। इन द सेकंड और थर्ड वीक आपको अराउंड 20 to 30,000 ऊपर देना पड़ेगा, और उसके कुछ देर बाद प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल वी नो अबाउट द आईफोन 13 राइट नाउ। आई थिंक आईफोन 11 से जो एप्पल ने आईफोन 12 में चेंजेस की थी, आईफोन 12 से आईफोन 13 में उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लाइक हमें एक 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल रहा है, हमें एक स्मॉलर नॉच मिल रहा है, इस दफ़ा हमें काफ़ी अच्छे नए कलर्स मिल रहे हैं, एंड अ गुड अपग्रेड इन द कैमरा।
a few upgrades in battery और चार्जिंग, और द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसकी प्राइस आईफोन 12 की सीरीज़ वाली ही है. So yeah guys, that's basically it for today's video. Hope you enjoyed it. Make sure to drop a thumbs up and subscribe this channel down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.